अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राह इसाक। लर्निंग के ऊपर हम बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग और उसकी टाइप्स। लर्निंग इज़ रिलेटिवली अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिज़ल्ट ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस। यानी ये हमारे मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में जो चीज़ें हम सीखते हैं दुनिया में आने के बाद, वो लर्निंग कहलाएंगी। इनफरादी सतह पर हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे नॉलेज होगा हमारा जो हमें पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन, हमारे जेनेटिक कोड में, हमारे लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा होता है। और वो जो इल्म है वो हम हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, जानवर हैं जितने भी, वो अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करते हैं। चिड़िया को घोंसला बनाना कोई नहीं सिखाता, परिंदों को उड़ना कोई नहीं सिखाता। इसी तरह से जितने जानदार हैं वो अपना खाना पीना, सर्वाइवल नीड्स, अपनी मेटिंग, अपनी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं, उनकी जो उनकी प्रीडेटरी बिहेवियर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें बग़ैर सीखे भी उसी तरह से सीखते चले जाते हैं, क्योंकि ये इंस्टिंक्टिव पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, इंस्टिंक्ट का मतलब कि उनके जेनेटिक कोड में, उनके जीन्स में ये चीज़ शामिल है कि उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है और कैसे रहना है इस अपनी कम्युनिटी के अंदर और उस सर्टन क्लाइमेट में। कुछ जो इंसान हैं उनमें लर्निंग का जो लेवल है वो ज़्यादा होता है, उनका फोर ब्रेन ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है, जिसके नतीजे में जो इंसान है वो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में बहुत सी नई चीज़ें दुनिया में आने के बाद सीखता है। और इसीलिए हर एक पर्सन के इनफरादी सतह पर तजुर्बात दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ये जो चेंज है ये परमानेंट वाक़या होगा, यानी इसका एक एनग्राम बनेगा हमारे ब्रेन के अप्रोप्रिएट रीजन के अंदर, अप्रोप्रिएट लूप के अंदर। 4 लूप्स हैं ना हमारे ब्रेन के, तो जिस तरह का मुशाहिदा होगा उसी के मुताबिक ही उसका उसी सर्टन रीजन के अंदर उस तरह का एक एनग्राम डेवलप हो जाएगा, जो परमानेंटली अब ब्रेन में मौजूद रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये परमानेंट चेंज होगा जो कि हमें फ़िज़िकल हमारे ब्रेन के अंदर एनग्राम की सूरत में और हमारे बिहेवियर्स के अंदर, हमारे रवैयों में और हमारी सोचों में भी नज़र आएगा। तो ये जो परमानेंट चेंज है ये हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें हासिल होता है, हमारे जीन्स की वजह से नहीं होता। यानी हम पुरखों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वो लेकर पैदा हुए, लेकिन हमने वो सीख ली है और लर्न कर रही हैं। साइकोलॉजिस्ट लर्निंग को डिवाइड करते हैं आगे इसकी टाइप्स के अंदर, और इसकी जो ब्रॉड वे में जो सबसे सिंपल टाइप है उसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ये सबसे बेसिक लर्निंग होगी। ट्रायल एंड एरर में हायर ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जब हम किसी सिचुएशन के बारे में टोटली अनअवेयर होते हैं और हमारे पास उसके बारे में कोई भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम बस उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ऑल ऑफ अ सडन हमें कोई उसका सोल्यूशन मिल जाता है। हम ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर, बार बार कोशिश करना यहाँ तक कि हम कामयाब हो जाएं। तो अब जो कामयाब हुए हैं वो हमने 1 सोल्यूशन 2 सक्सेस हमने गेन किया है, और वो जो 99 अटैम्प्ट्स थी जो कामयाब नहीं हुई, दीज आर दी 99 अटैम्प्ट्स दैट लीड्स टू फेलियर। ये भी हमने सीख लिया है। तो हमने एक बात पे सीख लिया है कामयाब होने का और नाकाम होने का। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ऐसे आती है कि आप घर में दाखिल हुए और आपको नहीं पता कि कौन सी चाबी ताले को लगती है, और सारी चाबियाँ एक जैसी लग रही हैं। अब 1 बाय 1 चाबियाँ ट्राई करते हैं, आपको सिर्फ ये पता है कि इनमें से कोई एक चाबी इस ताले की है, यहाँ तक कि आप उस चाबी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसमें आपके हायर ब्रेन रीजन नहीं लगे हैं, क्योंकि आपने गौर नहीं किया कि कौन सी चाबी इस ताले को लग सकती है। अगर आपने जो की है, कोशिश की है पहले उसको देख के, ताले के साइज़ को, चाबी के साइज़ को, उसके कलर को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को, इस तरह आपने कुछ चीज़ों के ऊपर गौर किया, तो फिर वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग नहीं होगी, वो लर्निंग बाय इनसाइट होगी। यानी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग है हमारे पास वो है लर्निंग बाय इनसाइट आफ्टर ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ट्रायल एंड एरर में कोई आपकी जो अकल है वो इस्तेमाल नहीं हुई, इट इज़ जस्ट बाय चांस और बाय लक आप एक सोल्यूशन तक पहुँचने में कामयाब हुए हैं। जो हमारे पास लर्निंग बाय इनसाइट है, इसी के ऊपर मैं ज़रा डिटेल से बात करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प है और उसके ऊपर बहुत सी एक्सपेरिमेंटेशन भी हमने देखी है। कोहलर के एक्सपेरिमेंट्स हैं लर्निंग बाय इनसाइट के ऊपर। कोहलर का एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान ऐप के ऊपर उसने सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, एंड ही वाज अ वेरी शार्प चिंपैंजी। बड़ा वो बंदर, बड़ा समझदार सियाना बंदर था, और उसने उसको ट्रेन किया हुआ था। और बेसिकली कोहलर ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनमें कुछ साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, कुछ मैं आपको उसके एक्सपेरिमेंट्स बताती हूँ। मसलन एक एक्सपेरिमेंट में सुल्तान के केज के बाहर ना बनानाज लटका दिए गए, और बनानाज इतनी दूरी पे थे कि स्टिक की मदद से उन तक पहुंचा जा सकता था। अब जब मंकी भूखा हुआ तो उसने बनानास को अप्रोच करना चाहा, तो पहले तो उसने कोशिश की हाथ बढ़ाकर, फिर वो थोड़ा सा और
उसके ऊपर चढ़ के उसने कोशिश की कि मैं इस तक पहुंच जाऊं, फिर वो बैठ गया। अब वो मंकी भूखा था, उसके कमरे, उसका जो केज है उसके अंदर एक स्टिक रख दी गई थी। कुछ देर गुजरी तो जो सुल्तान था उसने वो स्टिक उठाई और उसकी मदद से जो बनानास लटक रहे थे उनको अपनी तरफ जो पेंडुलम की तरह उसने उसको पुश किया तो वो करीब आ गया। जब वो करीब आया तो उसने गुच्छा पकड़ लिया बनानास का। तो इस तरह उसने कहा कि जब ये थोड़ी देर बैठा है ना और उसने एक रेस्ट पीरियड लिया है तो उसके बाद ये सोल्यूशन उसके दिमाग में आया है। तो इट वाज अ एग्जांपल ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट। अब उसने थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लेक्स किया इस चीज़ को। अब ना एक स्टिक की मदद से बनानास तक नहीं पहुँचा जा सकता था, 2 स्टिक्स आपस में ऐसे ज्वाइन होती थी कि वो दोनों मिलकर स्टिक बनती थी, लंबी स्टिक बनती थी और बनानास तक पहुंच सकती थी। कुछ वक्फों के बाद, ट्रायल एंड एरर करने के बाद, सुल्तान ऐब वाज एबल टू रीच दी बनानास। तो उसने दोबारा से वो दोनों स्टिक्स ज्वाइन की और वो उन तक पहुंच गया। हालांकि इसको कुछ टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने जब गौर किया तो वो इस सोल्यूशन तक पहुंच गया। एक और एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ जो थे ब्लॉक्स रख दिए गए उसके लकड़ी के और छत के ऊपर बनानास टांग दिए गए। तो जो मंकी था वो इतना ज़हीन था कि उसने उन सब जो ब्लॉक्स पड़े हुए थे उनको एक के दूसरे के ऊपर रखा, ऊंचा किया और जाकर बनानास उतार लिए। इस तरह जो कोहलर है उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो मंकीज़ हैं उनमें भी इनसाइट होती है, यानी जानवर भी अपनी सर्वाइवल नीड्स के लिए एटलीस्ट जो है वो इनसाइट यूज़ करते हैं। सारे जानवर किसी ना किसी हद तक इनसाइट यूज़ करते हैं। जिस तरह आजकल ना मैं ये देख रही थी कि बारिश का मौसम है ना, तो पहले बिल जो थे ना, जो इनके इंसेक्ट्स के ये जो कीड़े होते हैं, इनके बिल ज़मीन के अंदर हुआ करते थे। अब जब बारिशें ज़्यादा शुरू हुई हैं और उनके बिल भीगना शुरू हुए हैं तो उन्होंने दीवारों के ऊपर चढ़ के बिल बनाने शुरू कर दिए हुए हैं। इस तरह ये जो रास्ते मुख्तलिफ इख्तियार करते हैं, परिंदे मुख्तलिफ पाथवेज करते हैं कि कहाँ पर हमें खाना मिलेगा, इस तरह कहीं ना कहीं वो अपनी इनसाइट ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उनकी कम अज़ कम उनकी सर्वाइवल नीड्स के लिए अल्लाह मियां ने उनको इतनी अकल और शऊर दिया हुआ है कि वो उसको अपनी इनसाइट को, इनसाइट का मतलब क्या होगा, अपने शऊर को या अपनी जो उनकी है ना एक खुदबीनी उनकी है, जो इंटरनल ऑब्जर्वेशंस हैं वो उनकी इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो जो कोहलर सुल्तान के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट्स थे, जहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि मंकीज़ का इंटेलिजेंस लेवल क्या है। उसने आगे उसकी IQ लेवल्स और वो चीज़ें भी निकालनी थी संभव। तो लर्निंग बाय इनसाइट को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर और क्रिएटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। जैसे कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं काम और आप स्टक हो गए हैं तो कहा यह जाता है कि आप कुछ देर के लिए अपने दिमाग को खुला छोड़ दें और उसको डिस्ट्रैक्ट करें, कोई और काम करना शुरू कर दें। ऐसे में क्या होता है कि जो एक टेंशन होती है ना ब्रेन के अंदर, वो रिलीज़ होती है, लेकिन डीप इनसाइड ब्रेन अनकॉन्शियसली उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होता है। जो हमारा ब्रेन है ना ये बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक होता है अपने आप में, उसको लगता है मुझे हर चीज़ पता है, तो वो उसके कोई ना कोई सोल्यूशंस निकाल रहा होता है, अनकॉन्शियसली डीप इनसाइड सोल्यूशंस निकाल रहा होता है। तो हम चाहे हम काम छोड़कर, आप कोई मैथ्स की सोल्यूशन निकाल रहे थे, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही, आप उठ के कहते हैं मैं पानी का गिलास पिया हूँ, मैं चाय पी लूँ, साथ मैच लगा हुआ है, आप थोड़ा मैच देखने बैठ गए, अच्छा जाके अब करता हूँ। अब बैठ रहे हैं, मैच चल रहा है, लेकिन एकदम आपके ज़हन में उसका सोल्यूशन आएगा और आप आएंगे और उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। स्पेशली एग्जाम सिचुएशंस में हमारे साथ बहुत होता है कि हमने रात को जी ये इक्वेशन सॉल्व की थी, आती है लेकिन इस टाइम पे नहीं आंसर आ रहा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और कहते हैं अभी इसको देखता हूँ। जो ही आपने अगला सवाल शुरू किया है एकदम से उसका सोल्यूशन आपके दिमाग में आया और आप वापस आकर उसको आगे से करना शुरू हो गए हैं। तो ये जो एक फ्लैश ऑफ आता है सोल्यूशन दिमाग में, ये लर्निंग बाय इनसाइट की वजह से मुमकिन होता है कि हमारे ब्रेन में कैपेसिटी है इनोवेशन की और क्रिएटिविटी की, यहाँ तक कि ये जानवरों में भी पाई जाती है।